नीव के पॉडकास्ट में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आपका धन्यवाद भी अदा करना चाहता हूं कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए पॉडकास्ट के लिए आपका समय निकाला। और आज हम मैम इसी के कुछ बेसिक चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, बेसिकली खास करके ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। और इसी में बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंस है और हम उसको क्यों किस तरह से देखना चाहिए, खास करके जब हम आफ्टर एनईपी 2020 के बाद गवर्नमेंट भी उस पर काफ़ी फोकस होके काम कर रही है। और हम इसके इम्पोर्टेंस को पहले भी समझते थे, बट ना आफ्टर एनईपी उस पर काफ़ी जोर दिया गया है। और काफ़ी सारी एनजीओज और गवर्नमेंट भी उस पर अब सीरियसली काम करना शुरू कर दिया है। सो आज का मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि अर्ली इयर्स में ब्रेन डेवलपमेंट का क्या इम्पोर्टेंस रहता है और क्यों इसका इम्पोर्टेंस क्यों है अर्ली एज में। ओके। तो ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोगों को अभी गए 50 सालों में ज्यादा उपलब्ध हुई है, क्योंकि 1993 में फर्स्ट टाइम लाइव ब्रेन का स्कैनिंग का टेक्निक अवेलेबल हुआ। हम्म। तो मतलब बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा अलग तरह से सोचना बहुत इम्पोर्टेंट अभी हो गया है, क्योंकि ये हमको पता चला है कि बर्थ टू 8 years ऑफ एज सबसे ज्यादा प्लायबिलिटी, इसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रेन के जो नई नई क्षमताएं है वो हासिल करने की बहुत ज्यादा होती है। उतनी ज्यादा लाइफ में फिर कभी नहीं होती। हम्म। सो नया नया तो हम सीख सकते हैं, पूरा सारा लाइफ हम सीख सकते हैं कुछ ना कुछ। जैसे जो नई टेक्नोलॉजीज हम लोगों को, जैसे एटलीस्ट मेरी जनरेशन को, ये जो मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स ये सब जो हम्म। अवेलेबल हुआ है, अगर ब्रेन डेवलपमेंट का मतलब कि पूरा जो उसका बढ़ने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है, वो 8वें साल में पूरी हो जाती तो ये इम्पॉसिबल हो जाता। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके अनुसार नया कुछ सीखना हमको जिंदगी भर पॉसिबल होता है। लेकिन पहले 8 सालों में कोई क्षमताएं, जैसे मतलब कि एक्चुअली लिखना पढ़ना नहीं, लेकिन लिखने पढ़ने के लिए जो क्षमताएं चाहिए वो सबसे ज्यादा डेवलप 8 साल के पहले होती है। होती है। तो इस तरह से, जैसे यूजुअली क्या होता है, मिसकंसेप्शन ये होता है कि अगर 8 साल तक सबसे ज्यादा ब्रेन की क्षमताएं हैं, तो फिर इसका मतलब है बच्चों को जो कुछ पढ़ाना है 8 साल के पहले पढ़ाना चाहिए, पर्टिकुलरली रीडिंग राइटिंग के बारे में। हम्म। कि उनको अल्फाबेट भी पढ़ाओ, उनको स्पेलिंग भी करवाओ, उनको लिखना भी है। सो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उससे होता क्या है, कोई भी भाषा सीखना है, लिखना पढ़ना, जैसे बोलना सुनना ये नेचुरल हम्म। प्रोसेसेस है। हम्म। लेकिन पढ़ना लिखना ये नेचुरल नहीं है, ये हम्म। सीखा हुआ है। तो उसके लिए और कोई क्षमताएं चाहिए, उसके लिए और कुछ सीखना चाहिए, वो बाद में होएगा। लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो बात है कि सीखना मतलब क्या, हम्म। ये बच्चे को समझना है। सीखना, किसी चीज में अगर रस होता है तो बच्चा अपने आप सीखता है। जैसे खेल में हम्म। उनको कुछ बताना नहीं पड़ता है, अपने आप उठ के खेल सकते हैं, नई नई चीजों के साथ खेल सकते हैं, उसके बारे में बातें कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी सोचने की क्षमता डेवलप हो रही है। लेकिन जब उनको जबरदस्ती लिखाया पढ़ाया जाता है कन्वेंशनल मैथ वे में, हम्म। तब उनका उसमें सीखने का रस पूरा ही चला जाता है, और जो उसके लिए आवश्यक क्षमताएं हैं वो तो डेवलप हुई ही नहीं है। हम्म। तो ये सब मिसमैचिंग जब होता है, तब बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जो आपने अभी मेंशन किया कि एनईपी में थोड़ा अलग तरह से उसको देखा जा रहा है, तो वो बहुत अच्छी चीज है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। बिल्कुल। क्योंकि 0 to 8 इसमें सुनना कैसे है, हम्म। भाषा के नए आवाज कैसे सीखना है, जो हम लेटर्स लिखे हुए देखते हैं वो और कान से सुनते हैं उसमें कुछ संबंध है, हम्म। ये चीजें पहले सीखना ज्यादा जरूरी है। और अगर ये हमारी बालवाड़ियों में, आंगनवाड़ियों में होना शुरू होगा तो बच्चों का बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि ये जो अभी
रट्टा मार के सीखना या हम्म अभी जबरदस्ती लिखो, ये इसको ट्रेस करो, ये जो सब बहुत गलत मेथोडोलॉजी चल रही है, वो बदलना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल। इसका ब्रेन डेवलपमेंट से यही संबंध है कि उनकी क्षमताएं बहुत ज्यादा है पहले 8 साल में, लेकिन हम्म। उसको ठीक तरह से यूज नहीं किया जा रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब तक, छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए। बिल्कुल। एक आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, जिसमें जैसे कि सुनना और बोलना ये इनबिल्ट इनबिल्ट क्वालिटी होती है जो ह्यूमन बर्थ के साथ पैदा होता है। बट राइटिंग और रीडिंग ऐसी स्किल है जो हमें सीखनी पड़ती है, ये ह्यूमन थिंग है, लाइक हमने ही बनाया है। सो ये दो करेक्ट। क्षमताएं सीखने के लिए उस सीखने से पहले जो प्रोसेस होती है कि जो बोला जाता है उसको लिखा भी जा सकता है, उसको पढ़ा भी जा सकता है, हमें कुछ चीजें सीखनी होती है, ये जो समझ जो डेवलप होनी चाहिए वो इसी ईयर में होती है। और अगर हमने बच्चों के साथ इन पे काम नहीं किया तो इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि बच्चे को थोड़ी सी सीखने में आगे जाके दिक्कत हो सकती है, या वो बच्चा शायद ना भी सीख पाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आई थिंक आपने बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हमारा ध्यान आकर्षित किया है। सेकेंड थिंग, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शन भी है जो मतलब आम लोगों जो मतलब एजुकेशन के साथ इतने डीपली जुड़े हुए नहीं है, जैसे कॉमन मैन की हम बात करें, तो इन मिसकंसेप्शन ऐसे मिसकंसेप्शन क्या क्या है जो लाइक आपने सुने हो और आपको लगता हो कि ये तो भाई मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। जैसे अभी एक मैंने मेंशन किया कि लोग जानते हैं, कोई लोग जानते हैं कि 8 साल तक सबसे ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट प्लायबिलिटी होती हम्म है जस्ट। तो फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो एकेडमिक सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम्म सिखाना, उसके ऊपर बहुत एम्फोसिस होता है। उसके अलावा लाइफ में हमको बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें सीखना इम्पोर्टेंट है, तो हम्म उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि अ, ध्यान दे के सुनना, हम्म एक चीज हाथ में लेके अगर काम को पूरा करना है तो कैसे करना, उसके लिए बच्चों का स्टेमिना धीरे धीरे कैसे बढ़ाना, ये सब चीजें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 8 साल तक। लेकिन ये यूजुअली समझा जाता है कि नहीं ये बड़े होके सब सीख हम्म लेंगे। तो ये एकदम बहुत डैमेजिंग मिसकंसेप्शन है, क्योंकि इन चीजों की तरफ जैसे मैंने मेंशन किया कि कैसे हम्म कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाना है, स्टेमिना बच्चों का कैसे बढ़ाना है, बच्चों को रस कैसे लाना है, जो हम्म। चीजें होती है स्कूल में, इनके तरफ जानबूझ के प्लान करके स्कूलों में काम होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे लैंग्वेज सीखना है तो पढ़ना लिखना तो अपने आप करो, वो अपने आप करने के मतलब जो स्टेज आती है उसके पहले काफी काम बड़ों को बच्चों के साथ करना पड़ता है। जैसे उनको गाने सिखाओ, उनके साथ नई नई कहानियां सुनो। अभी हम्म तो आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें अवेलेबल है, लेकिन वो बच्चों को थाम के अब बड़ों ने उसके साथ कुछ ताल्लुक नहीं रखना, ये एक बहुत गलत बात है। हम्म क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप और एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज होता है आइडियाज का, हम्म सोच मतलब सोच एक दूसरे की जानना, एक दूसरे के साथ बांटना, ये जो होता है वो डिजिटल डिवाइसेस से नहीं हो सकता है। हम्म इसलिए बच्चों के साथ सबसे इम्पोर्टेंट, अगर बच्चा अच्छी तरह से पढ़ना लिखना आप चाहते हो कि बच्चा पढ़ना लिखना सीखे, तो उसके सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशनल इम्पोर्टेंस है कि बच्चों के साथ अच्छी तरह से बात करो। जैसे कि एक ये मतलब बहुत सक्षम व्यक्ति है, ऐसा सोच के बच्चे की प्रतिमा बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हम हम्म बच्चों को छोटा है इसको क्या समझ आएगा, इसके साथ एक टिपिकल आवाज लेके बोलते हैं, ये नहीं, कि ये एक बहुत सक्षम व्यक्ति है ऐसा मतलब मान के उस बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उनके इंटेलिजेंस का आदर करना बहुत जरूरी है। हम्म। बिल्कुल। आई थिंक ये चीज़ अभी भी हम मैंने अपने स्कूलों में भी देखा है, और आई थिंक मैं भी अभी तक मतलब आपसे जब बात नहीं हुई थी तब उससे पहले मैं भी ये चीज़ों को ऐसे ही समझता था कि बच्चों के साथ हमें थोड़ा बच्चा बन जाना चाहिए और बच्चों की लैंग्वेज में हमें बातचीत करना चाहिए। सो
आपके साथ इससे पहले जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था तब मुझे ये चीज़ और थोड़ा क्लियर हो पाई थी कि लाइक बच्चा भी एक मतलब एक इंडिविजुअल है। आप एक एज अ इंडिविजुअल आप उनके साथ बिहेव करिए, तभी बच्चा चीज़ों को आपसे सीखेगा, या आपका आपसे काफी सारी चीजें ले सकता है। आप उसको बच्चे को बच्चे की तरह ही ट्रीट करोगे तो फिर उसको भी कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा हर्ट महसूस होगा कि मुझे आप एज ए इंडिविजुअल ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सो मैं करेक्ट। इससे एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता था कि मैं कई बार मैंने अपने अनुभवों में ये देखा है, खास करके हम जब मैं गवर्नमेंट आंगनवाड़ी या प्राइवेट स्कूल की भी बातें करूं, तो आजकल का मैम इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है जहाँ पे बच्चों क्यों छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस होना, या कई बार बच्चे ट्रोमा में चले जाते हैं। वो उसके कारण कई हो सकते हैं। उसका कारण घर का इन्वायरमेंट भी हो सकता है, या स्कूल का इन्वायरमेंट, या किसी कोई एक खास घटना भी हो सकती है। तो अगर बच्चों को ऐसा मतलब स्ट्रेस या ट्रॉमा होता है तो उसका उनके ब्रेन डेवलपमेंट में मैम क्या असर होता है? बहुत खराब। हम्म। क्योंकि ये ब्रेन डेवलपमेंट में असर, इसका मतलब ये है कि जो पूरी केमिकल्स ऐसे निकलते हैं ब्रेन से हम्म। कि उससे सिर्फ ब्रेन पे नहीं तो हार्ट पे और बच्चों के हेल्थ पे लॉन्ग टर्म परमानेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन ये हम बहुत सीरियस स्ट्रेस के बारे में बोल रहे हैं, छोटे छोटे स्ट्रेस के बारे में भी बोलते हैं। हम्म। जैसे ये मतलब इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हम्म। स्कूल रेडीनेस के बारे में सब समझते हैं कि बच्चा स्कूल में जाना है तो इसको ये अक्षर आना चाहिए, ये बोलना आना चाहिए, ये करना आना चाहिए। लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कि पहली बार ये 3 साल का बच्चा जो अपने छोटी सी फैमिली के एनवायरनमेंट में रहा है, अभी एकदम सडनली इतने बड़े एनवायरनमेंट में जाएगा कि जहां पर 30 35 40 बच्चे इसी की उम्र के होंगे, हम्म। और ध्यान देने वाले शायद एक दो या ज्यादा से ज्यादा 3 लोग होंगे। तो ये बच्चा, इसका प्रिपरेशन ही नहीं हो पाता है होता है हम्म। घर में कि आपको अगर मदद चाहिए तो आप दीदी से ऐसी बात कर सकते हो, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको ले जाएंगे, हम हम्म। आपकी। तो ये जो स्ट्रेस कम करने का कल्चर बनना चाहिए कि इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि बच्चे हम्म। रोते हैं, सब बोलते हैं बच्चे रोते हैं स्कूल में, लेकिन क्यों रोते हैं? इसको इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, हम माँ यहाँ कोई इस पिताजी पे का बात ही नहीं नहीं है। करते। हाँ, क्योंकि इसका अभी ये धारणा ही नहीं है कि इसका बच्चे को स्ट्रेस होता है, हम्म। डर लगता है। डर तो लगेगा ही। अगर फिर खुद को देखे आप कि अगर ऐसी जगह, हमारे यहाँ तो दूसरे कंट्री में जाने की भी जरूरत नहीं है। हम हमारे स्टेट से दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ हम्म। का लैंग्वेज हमको पता नहीं है, लोग शायद हिंदी नहीं बोलेंगे, इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तो कैसा महसूस होता है? बिल्कुल, थोड़ा एलियन जैसा तो ये, मतलब टाइप महसूस हाँ, हो जाता है। और हमारा तो इतना अनुभव है लाइफ में ही, इस बच्चे का 3 साल का अनुभव है। फिर ये हम्म। अपना घर छोड़ के, अपनी सिक्योरिटी छोड़ के पहली बार इतने बड़े जगह में जा रहा है, तो इसको स्ट्रेस तो होगा। और हम्म। फिर बच्चा रोता है, सेटल नहीं होता है, सीखेगा क्या? हम्म। तो स्ट्रेस का मतलब ये भी होता है। और थोड़ी थोड़ी घर में भी कभी कभी रूटीन्स नहीं होते हैं। हाँ, तो हमारे कल्चर में अभी भी कि बच्चों का ये खाने का टाइम, ये सोने का टाइम, ये नहीं है। नहीं। बड़ों के साथ सब कुछ चलता है। तो ये मैं बोल नहीं रही हूँ कि एकदम हमारे कल्चर में सब गलत चीजें हैं, लेकिन ये बच्चों को 16 to 18 आवर्स नींद बहुत जरूरी है उनके ब्रेन के लिए, उनके सेहत के लिए, उनके जनरल हेल्थ के लिए। अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और बच्चा क्या खाता है, कब खाता है, कौन सा बहुत मीठी चीजें खा के अगर सोने को जाएगा तो ब्रेन इतना चार्ज हो जाता है कि सो नहीं पाता है। तो ये जो सब चीजें, ये सब स्ट्रेस गिविंग चीजें हैं। हम्म। तो सिर्फ यही नहीं कि बहुत हादसा कोई बड़ा हो, लेकिन बच्चा किस चीज से डरता है, किस चीज से शांत होता है, किस चीज, ये सब ध्यान देना बहुत जरूरी है फर्स्ट 3 इयर्स में। क्योंकि उसमें बच्चे की पर्सनालिटी बन रही है। हम्म। और फिर मतलब ये भी बहुत गलत बातें होती है कि ऐसा मत करो नहीं तो मैं तुम्हारी दीदी को बता दूंगी, ऐसा मत करो मैं दादाजी को बोल दूंगा। तो ये मतलब अगेन वही हुआ कि हम्म। बच्चे को एक सक्षम, बहुत अच्छी समझ वाला व्यक्ति बन समझ के अगर अगर हम उनके साथ बर्ताव करेंगे तो उनके पर्सनालिटी वैसे ही डेवलप होती है।
जब तक हम बच्चा है, छोटा है, बड़ा होके ये करेगा, मुझे हर चीज इसको बताना पड़ेगा। हर चीज जब हम बच्चे को बताते रहें और उनको सोचने का टाइम ही नहीं देते हैं, तो उनको उसकी कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती है कि मुझे कुछ सोच के करना है। नहीं, लेकिन ये जो स्ट्रेस का आपने पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब स्ट्रेस बोलते हैं तो सब कोई हादसा, कि इसके घर में कोई डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजों में भी, जैसे एक स्कूल में मैं एक बच्चे को मतलब एक ऑब्जर्व करने गई थी। एक बच्चा हमेशा, मतलब उसकी टीचर बोल रही थी कि हमेशा बहुत अच्छी तरह से काम करने वाला है, उस दिन एकदम अपनी टीचर की साड़ी पकड़ के छोड़ नहीं रहा था। फिर लंच टाइम में ये सो गया अपनी टीचर के पास, खाया नहीं कुछ, और फिर उठ के रोने लगा। तब उसकी टीचर, लेकिन उसकी टीचर बहुत सेंसिटिव थी, तो बोली क्या हुआ बेटा? तो बोलता है कि मेरे दादाजी 15 दिन पहले हॉस्पिटल चले गए थे, तो वो वापस नहीं आए, और आज सुबह मेरी मम्मी गई है। मम्मी गई थी क्योंकि उनका बच्चा होने वाला था। तो उसको इतना डर लगा कि दादाजी गए, वो मर गए, वो नहीं वापस आए, आप मेरी। लेकिन इसके बारे में बच्चे के साथ किसी ने बात ही नहीं की थी। तो स्ट्रेस किस चीज का हो सकता है? छोटी छोटी चीजों में थोड़ा सा घर में भी ध्यान देना चाहिए, और टीचर्स को भी थोड़ी इसकी सेंसिटिविटी चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक हम्म। आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों पे हमारा ध्यान लेकर गए हैं कि ये जो सेपरेशन पीरियड्स होता है, लाइक जो बच्चा घर से स्कूल पहली बार जाता है या तो आंगनवाड़ी में जाता है, तो हम जब वो बच्चा रोता है तो उसको एक नॉर्मल प्रोसेस समझ के मतलब इग्नोर कर देते हैं कि हाँ पहली बार बच्चा जाता है तो रोता ही है, वो घर से पहली बार गया है ना, इस तरह से। बट वो क्यों रो रहा है, उसके पीछे के रीजन पे हम कभी बात नहीं करते। या तो कुछ दिन हम उसकी मम्मी को कहते हैं कि आप बैठो साथ में तो ये शांत रहेगा, बट अगर हम उनके साथ थोड़ा बातचीत करें और उसके रोने का हम्म। पीछे का रीजन को थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो शायद वो जो सेपरेशन पीरियड बच्चे के लिए जो लाइक एक पेनफुल प्रोसेस बन जाता है, उसको हम लोग कम कम पेनफुल या तो एक अ, अच्छा प्रोसेस बना सकते हैं अगर हम उस पर थोड़ा सा काम कर लें। तो थैंक यू मैम, आपने हमारे उस तरफ भी ध्यान हमारा दिलाया। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये मैं पूछना चाहता था आपसे कि जब हम लोग इसी डोमेन में जब हम काम करते हैं तो हम बात करते हैं 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स की, कि हम 5 डेवलपमेंटल डोमेन पे बच्चों की विकास को आंकते हैं या उनके चीज़ों को हम वो बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम इन 5 डोमेन्स को ऊपर देखते हैं। तो मैम ये 5 डोमेन्स है क्या, और हम इसी के संदर्भ में उसको कैसे देखते हैं? देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट को जनरली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे जन्म से बच्चा मतलब मोटर डेवलपमेंट पहले होता है, तो कोई डेवलपमेंट्स ऐसी होती है कि जो एज के अनुसार होगी, और कोई ऐसी होती है कि वातावरण के अनुसार होगी, है ना? तो एज के हिसाब से जो होती है कि बच्चा पलटेगा पहले, फिर बैठेगा, खड़ा होगा, चलेगा, ये सब तो अपने आप आ जाती है। फिर भी उसमें भी जिनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, उनका ये प्रोग्रेशन ज्यादा बेटर रहता है, और जिनको न्यूट्रिशनल थोड़ी सी डेफिसिट होती है, उनको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन होता है। लेकिन कोई कोई चीजें ऐसी होती है, जैसे भाषा। अभी जो लोग बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट और भाषा के रिलेशन को देखते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि जो बच्चा जन्म से बहुत ज्यादा भाषा सुनता है डायरेक्टली किसी से, तो उसके ब्रेन के जो एरियाज लैंग्वेज प्रोसेसिंग में के लिए यूज होते हैं, उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अलग अलग तरह की आवाज सुनना, उसका एक दूसरे से संबंध जोड़ना, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करना, और ये जो सब सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, तो ये, जैसे मैंने बोला, कि कोई एज के अनुसार होगा और कोई वातावरण के अनुसार होगा। जो बच्चा एकदम वार्मथ और कंफर्ट महसूस करता है, वो बच्चा अपने आप के बारे में बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स रखता है, खुद की वैल्यू करता है, और कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है। जो बच्चा इग्नोर होता है, कि कभी इसके फीडिंग टाइम पे किसी का ध्यान नहीं है, उसका कपड़ा टाइम से नहीं बदला जाता है, तो वो बच्चा, उसकी स्व प्रतिमा ऐसे बनती है कि मेरे लिए किसी को कोई, मेरी कीमत ही नहीं है, और फिर उसका कॉन्फिडेंस बहुत
इम्पैक्ट होता है नेगेटिवली। तो हम्म इसलिए मतलब ये जो डेवलपमेंटल डोमेन्स आपने पूछा कि एक तो मोटर डेवलपमेंट है, दूसरा इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल का मैंने आपके साथ अभी बात की उसके बारे में। और सोशल, हम्म सोशल भी यही है। जैसे ये महसूस करेगा अपने छोटे से वर्ल्ड में, पहले पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, फिर जैसे स्कूल में जाके अगर हम्म पॉजिटिव सब महसूस करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके सोशल स्किल्स बेटर होते हैं। लेकिन इसकी तरफ ध्यान देके इसको थोड़ा सा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है कि बच्चे के हाथ से कुछ गलती, गलती तो सबके हाथ से होती है, लेकिन बच्चा अगर छोटी छोटी गलती के लिए डांट खाता है, मार खाता है, तो उसको ये समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या। हम्म क्योंकि कोई बोलता नहीं है, अगर किसी के उसके हाथ से कुछ टूट गया तो उसको एक चपाट मार के हुआ क्या, है ना। तो कोई बात नहीं करता है कि अरे ये टूटा है, हम इसको मिलके उठाते हैं और इसको साफ करते हैं। तो बच्चा समझता है कि अरे ये गलत हुआ है, लेकिन अगली बार मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन उसको अगर मारेगा कोई तो वो बोलता है फिर उससे क्या होता है डेवलपमेंट, मतलब सोच कैसे उनकी ढलती है कि जब मैं किसी से बड़ा होता हूँ, मेरे पास पावर ज्यादा होती है, तो मैं उनको मार सकता हूँ, हम्म क्योंकि गलती तो समझ नहीं आई है क्या हुआ। हम्म तो इसलिए ये जो डेवलपमेंटल डोमेन्स में पहला मोटर डेवलपमेंट वो काफी हद तक अपने आप होता है। लेकिन सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज और कॉग्निटिव, ये सब वातावरण के हिसाब से इसमें बहुत बहुत फर्क आता है। तो इसलिए जो ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में हम ब्रेन डेवलपमेंट से जो अर्ली इयर्स की इंफॉर्मेशन हम्म हमको मिलती है, तो उसमें जैसे आपने बोला कि एनईपी में इस पे अब थोड़ा ज्यादा फोकस होने लगा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये सब बाकी की फिजिकल डेवलपमेंट तो होती है, हम्म लेकिन ये जो सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, कॉग्निटिव के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान दे के, उसको थोड़ा प्लान करके, उसकी तरफ उसको थोड़ा सोच के इसको प्रमोट करना इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब स्कूल में बच्चा आता है तो हम इन इसको थोड़ा सा, ऐसे नहीं है कि एक दूसरे से एकदम जुदा है, ये तो एक हम्म दूसरे से सब जुड़ी है। क्योंकि बच्चा कोई एक मान लीजिए कि ब्लॉक्स के साथ खेल रहा है, तो कोई ब्लॉक्स के शेप के नाम जानेगा, तो कोई उसका सरफेस कैसे है जानेगा, तो हम्म कोई मैथमेटिकल कुछ कि इससे लंबा है, इससे छोटा है, हम्म इससे बड़ा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जब आंखों से, कानों से आती है ब्रेन में, तो हम्म इसका एक दूसरे से संबंध जोड़ना, उसका प्रोसेसिंग करना, ये ब्रेन का काम है। जब बच्चा कोई बहुत स्ट्रेस महसूस करता है कि अरे मेरे हाथ से गलती ना हो जाए, हम्म तब ये प्रोसेसिंग इम्पैक्ट होता है। जब बच्चा खुल के खेलता है, तब वो आसानी से सब सीखता है। हम्म बाकी लोग अगर बच्चे को देख रहे हैं तो कि खेल रहा है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता है कि ये सब इंफॉर्मेशन इसके ब्रेन तक पहुंच रही है और उसमें सब इसका प्रोसेसिंग होके ये बच्चा तब सीखता है। सीखता है का मतलब क्या है? हम्म सीखता है का मतलब कि कोई भी एक्सपीरियंस का ये खुद मतलब जब समझता है तब सीखना होता है। टीचर ने बोला तो उसने रिपीट किया तो ये सीखना नहीं होता है। हम्म इसलिए पहले 5 साल तक बच्चे को सोचने का, काम करने का, अपने आप समझने का जो फ्रीडम मिलना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन डोमेन्स के लिए। बिल्कुल। लाइक आपने ये बात में दो चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें कही है, जिसमें एक चीज ये भी थी कि ये जो 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स है, उस पे काम उनके घर से ही शुरू हो जाता है, बच्चे के घर से ही शुरू हो जाता एब्सोल्युटली। है। धीरे धीरे फिर वो स्कूल में या आंगनवाड़ी में आता है, तो वहाँ पे फिर टीचर उनके साथ काम करती है। तो कई बार हमारे मन में ये चीजें भी आती है कि बच्चा आंगनवाड़ी में या स्कूल में तो 4 घंटा या मैक्सिमम 4.5 5 घंटा रहता है, तो उस मैक्सिमम टाइम तो वो घर पे ही रहता है। तो पेरेंट्स कैसे इसमें हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा इन चीज़ों को भी ध्यान में रखे कि इन 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स को अगर मुझे डेवलप करना है, तो मैं बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट दूँ, या मैं ऐसे क्या क्या गतिविधियाँ या एक्टिविटी करूँ ताकि मेरा बच्चा इसमें और बेहतर हो सके। तो पेरेंट्स के लिए आपकी कुछ लाइक टिप्स या कुछ आप दे सके। पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि बच्चे को ऑब्जर्व करो, क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। जितना हो सके हर चीज में जबरदस्ती मत करो। और जितना हो सके आप बच्चों के साथ अगर बात करोगे, जैसे मैंने फिर बोल रही हूँ कि बच्चा बन के नहीं, लेकिन एकदम जैसे मैं एक सक्षम और इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ बात कर रही हूँ, ऐसे सोच के, जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जैसे दो अडल्ट्स में कॉन्वर्सेशन होती है, तो ऑफ कोर्स जैसे अडल्ट लेवल की कॉन्वर्सेशन होगी वैसे तो बच्चों के साथ नहीं होगी। नहीं होती। लेकिन बच्चा अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो उसको अच्छी तरह ध्यान दे के सही जवाब देना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को डायरेक्टली कोई बात नहीं करता है और अलग अलग शब्द यूज करना, जैसे ये कितना कितना महीन लग रहा है, ये थोड़ा सा रफ लग रहा है, मुझे इससे ये अच्छा लगता है, ऐसे डायरेक्टली जो बच्चे के साथ बातें की जानी चाहिए, उसके ऊपर घर के लोगों ने ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलप, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आपको बहुत बड़ी वोकेबुलरी चाहिए, और वोकेबुलरी इतने छोटे बच्चों को अभी आप डिक्शनरी तो उनके आगे नहीं रख सकते हो। तो सिर्फ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से, लेकिन सोच के कि ये नया शब्द मैं बच्चे को सिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा मतलब अपने एक्टिविटीज की बात की, तो स्कूल और घर में एकदम जैसे एक जैसी एक्टिविटीज होना जरूरी नहीं है। लेकिन नहाते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, ये आपको पानी ठीक लग रहा है, बहुत गर्म है, इसमें थोड़ा ठंडा डालें, इस तरह के खाने में आपको इसका नहीं अच्छा लगा स्वाद, सो जस्ट बातें करना बच्चों के साथ, उनको अलग अलग अनुभव देना उनके साथ, क्योंकि ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का काम होता है, इंफॉर्मेशन कैसे जाती है बच्चे के ब्रेन तक, सुन के, देख के, सूंघ के, टेस्ट करके, तो उसका और भाषा का संबंध बहुत सिंपल कॉन्वर्सेशन से घर के लोग जोड़ सकते हैं। और जब ये ब्रेन को आदत हो जाती है कि जो मैं देख रहा हूं उसके लिए वर्ड्स भी है, उसके लिए इसके बारे में ऐसे सोचा भी जा सकता है, ये जो प्रोसेसिंग का मतलब फाउंडेशन होगा, वो मतलब बच्चे की आदत बन जाती है फिर। इसलिए ये घर में एक्टिविटीज का भी कोई मतलब ये मैं नहीं कहूंगी कि जैसे अभी कहा कि चलो हम टेबल पे प्लेट्स रखते हैं, कितने लोग हैं, हम लोग 4 लोग खाना खाएंगे, तो आप प्लेट्स रखो, मैं कटोरी रखती हूँ, इस तरह इसमें वन टू वन करस्पॉन्डेंस आ जाएगा बच्चे का। तो ये बोलना जरूरी नहीं है कि हम मैथमेटिक्स का वन टू वन करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा भाई बहन कितने लोग हैं घर में, दादा दादी, आप प्लेट रखोगे, फिर कल आप कटोरी रखना, मैं प्लेट रखूंगी, बस सिंपल 2 5 10 मिनट का, लेकिन इसमें कुछ एकदम क्लियर सोच हो कि बच्चे को मैं नया कुछ वर्ड सिखा रही हूँ, उसके उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इस तरह का थोड़ा सा मतलब उसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि इसमें बच्चे का क्या फायदा है। डेफिनेटली, लाइक ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर एक्टिविटी ही आप करो वो जरूरी नहीं है, बच्चों के साथ आप कैसी बातचीत कर रहे हो, किस तरह से आप उनको जो दैनिक जीवन होता है उसकी गतिविधियों में आप उनको शामिल कर रहे हो, वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। सो मैम और आज का मेरा या बात करने का सबसे इम्पोर्टेंट हेतु ये है कि जो अनुभव बच्चे को आप दे रहे हो, जो कुछ भी बच्चा अपने आप कर रहा है, उसका भाषा से संबंध जोड़ने की बच्चे में आदत डालना है, बिल्कुल इसलिए बात करना बहुत जरूरी है। मैम आज का जो मेरा आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे हम नीव एजुकेशन फाउंडेशन है और जो भी अदर एनजीओज है जो इसी डोमेन में काम करते हैं, तो इसी डोमेन में जो आज हम जो चीज़ों पे बात कर रहे हैं उसकी एडवोकेसी के लिए और पॉलिसी लेवल पे जो कुछ हम चेंजेस चाहते हैं उसके लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए और हम कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत आसान बात नहीं है, क्योंकि कल्चर इतना डीप है कि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना यही एजुकेशन है।
जी। लेकिन एज प्रोफेशनल्स हमको ये पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए कि नहीं, ये ही बच्चे के लिए सही है। जैसे हमने फल्टन में पहली बार काम शुरू किया था, तब हम पेरेंट्स को इनवाइट करते थे कि आप 2-2 3-3 पेरेंट्स आके बैठिए और बाद में हम आपके साथ बात करते हैं। तो मतलब हमको बहुत ही कम नेगेटिव रिएक्शंस पेरेंट्स से मिले, क्योंकि वहां बैठ के लोग जानने लगे कि जब बच्चा अपने आप कोई एक खिलौना लेता है या ब्लॉक्स के साथ खेलता है या इवन बैठ के ड्राइंग करता है या किताब लेके रीडिंग कॉर्नर में बैठता है, तो कितने लगान से वो अपना काम करता है। ये नहीं कि ये करो उधर। कोई बच्चे वैसे भी होते हैं, फिर उनको कैसे मतलब धीरे 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 उनका स्टेमिना कैसे बढ़ाया जाता है क्लासरूम में, ये जब एक बार पेरेंट्स को पता चलने लगा तो बहुत एकदम कंप्लेंट्स कम हो गई कि इनको लेटर नहीं सिखा रहे हो, उनको नंबर नहीं सिखा रहे हो, क्या क्या सीख रहा है बच्चा। ये पेरेंट्स को और मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, पॉलिसी मेकर्स है, इनको समझाने की बहुत जरूरत है। तो उसमें भी एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। और उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुद में एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस चाहिए कि 3 साल का बच्चा ये करता है, 5 साल का बच्चा ये करता है, इनके लिए ये करना बहुत जरूरी है। इससे इनको अच्छी आदतें पढ़ने की, आगे अपने आप सोच के काम करने की जो आदत हम ढालना चाहते हैं, वो ये करने से होता है। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली अगर हम बोल सकते हैं बाकी लोगों को, तो फिर लोग भी उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। फिर भी जैसे आपने कहा कि मतलब जितना अभी बोलना इजी है उतना करने में तो इजी नहीं है, डेफिनेटली। बिकॉज सिस्टम उतना ये रिजिड हो चुका है, या उसकी एक तरह से आप मेंटल ब्लॉक बन चुके हैं कि यही पढ़ाई है, उसको तोड़ना उतना आसान नहीं है, पर ये भी है कि वो इम्पॉसिबल है। वो पॉसिबल है अगर हम लोग सही दिशा में और सही तरीके से काम करें तो। थैंक यू वेरी मच नीलिमा ताई, आपने अपना के टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, और आई थिंक आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई इसी को के संदर्भ में। ब्रेन डेवलपमेंट के जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर आपने बात शुरू करते हुए जो कुछ मिसकंसेप्शन है हमारे उस चीज़ों को लेकर, उनको आपने काफ़ी हद तक दूर किया। और एक मेरा खुद का क्वेश्चन था कि हम क्यों 5 डेवलपमेंटल डोमेन्स पे ही काम करते हैं ईसीई में, उसको भी आपने बहुत बारीकाई से यहाँ पे समझाया कि क्यों हम 5 डेवलपमेंटल डोमेन में काम करते हैं, और आगे जाके वो बच्चों के पढ़ने लिखने या गणित सीखने या जो अन्य विषय है उनको सीखने में कैसे मदद करता है। साथ ही साथ हम एज अ पेरेंट्स हम कैसे अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अपने घर पे इसी को ध्यान में रखते हुए। और एक मतलब इसी में काम करने वाली एक एनजीओ के तौर पे, या जो हम सभी लोग जो अभी डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आपकी जो बातचीत है वो हमें काफ़ी मदद करेगी इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने में। और मैं वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद अ, व्यक्त करता हूँ, आपने इतना टाइम निकाला उसके लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।